परवेज खटक वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दाखिला मुकर्रर राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है, ईद के बाद फिर इनका प्रोग्राम बन रहा है। परवेज खटक इससे निपट सकते हैं, परवेज खटक के लाने के मुस्बत असरात हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, सियासी मामलात पर मुज़ाकरात सियासी लोगों के दरमियान होंगे। इस्टेब्लिशमेंट भी कह चुकी है सियासी मामलात सियासी लोग हल करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल कराना कानून नाफिज करने वाले इदारों का फर्ज है। बिलावल भुट्टो को अक्सरियत मिल जाती है तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। एक नेशनल कमीशन बनाया जाए जो वसाइल की तकसीम पर काम करे। सियासी जमातों का इत्तेहाद बनना अच्छी बात है। दहशतगर्दी के मामले पर एक दूसरे को सियासी तौर पर जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। टीटीपी को अफगानिस्तान में बैठ कर दहशतगर्दी करने की जरूरत हासिल है। हमारा दुश्मन मुल्क और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के जिम्मेदार हैं। इंडियन एजेंसियां दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रही हैं। जेजुआई को अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल करना चाहते हैं। आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी, असद कैसर ने कहा। वानी पीटीआई से मुलाकात करके हिदायत लेनी है, कौमी एजेंडा बना रहे हैं, जल्द इसमें कामयाब हो जाएंगे। हमारा मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में भी चोरी किया गया। वानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मुल्क में इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। अदालत के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। वानी पीटीआई ने 1.5 साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई तैनात किए हुए हैं। मुशावरत का अमल वज़ीर-ए-आज़म ने शुरू करना होता है। अपोजिशन लीडर ने जल्दबाजी की और स्पीकर को खत लिख दिया। मुशावरत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अब तो पार्लिमानी कमेटी ही बनेगी। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से 3 नाम सामने आ जाएंगे। सलमान अकरम राजा वानी पीटीआई की हुक्म अदूली कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत कहा जो लोग मेरे पीछे लगे हैं सलमान अकरम उनके तर्जुमान हैं। उन दोनों के खिलाफ अदालत जा रहा हूँ। मैंने पार्टी में नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की। पीटीआई को मेरी जरूरत थी और है। हम नो टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे नुकसान होगा। शहबाज गिल पीटीआई के कुछ लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरता है। उसने वानी के 2 फोन चोरी किए। पीटीआई के 9 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते शुरू हुए, ताल्लुकात और बनते और बिगड़ते गए। शरह सूद और महंगाई में नुमायां कमी हुई है। मुल्की मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म की कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात। कहा चावल की बरामदात $4 अरब तक पहुँच गई हैं। हुकूमत में जहाँ जिसकी भी गलती होगी उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। आइंदा जुमेरात को होने वाले पहले इजलास में ज़राई शोबे का जायजा लिया जाएगा। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। ज़राअत व सनत की तरक्की और तिजारत का फ़रोग हमारा हदफ है। मुखलिस और दयानतदार कारोबारी बरादरी हमारा असासा है। सरमायाकारों ने मुश्किल वक्त में अपना सरमाया लगाया, जिससे लोगों को रोजगार मिला। मुल्की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। मईशत को मुस्तहकम करने में कारोबारी बरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। चीन ने 2005 में चावल की ग्रेडिंग से मुतल्लिक लेबॉर्ट्री के लिए ग्रांट दी। बदकिस्मती से हमने ग्रांट से कोई फायदा नहीं उठाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाज़िमुल अमूर, बरतानवी हाई कमिश्नर और फ्रांसीसी सफीर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल अमूर से मुलाकात में इक़्तिसादी, तिजारती, सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर बातचीत। पाकिस्तान में सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरेट की जरदारी हाउस में मुलाकात। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक किया गया। फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गाले ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात करके 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला। IMF ने बिजली बिलों पर GST खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तौसी की इजाज़त से इनकार। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान। गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए कर्ज दिया जाएगा। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। चेयरमैन FBR की क़यादत में टैक्स हुकाम की इदारे की तंजीमी नौ पर ब्रीफिंग। IMF मिशन टैक्स इस्लाहात पर अपनी राय पॉलिसी मुज़ाकरात में देगा।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान पीर से पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज होगा। सेक्रेटरी खजाना खैबर पख्तूनख्वा की IMF वफ्द से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की माशी कारकर्दगी पर IMF को ब्रीफिंग दी गई। विफाकी काबीना में अखाड़ पिछाड़, 2 वज़रा की वजारतें तब्दील, 7 वज़रा से इजाफी कलमदान वापस लिए गए, 12 नए वज़रा और 9 वज़राए मुमलिकत मुशीरानो मुआविनीन खुसूसी को कलमदान सौंप दिए गए। वजारत दाखिला को 3 वज़रा देखेंगे, परवेज खटक मुशीर दाखिला मुकर्रर, तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत और मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला होंगे। मुसद्दिक मलिक से वजारत पेट्रोलियम ले ली गई। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर मुकर्रर अब्दुल अलीम खान से वजारत निजकारी ले ली गई। सालिक हुसैन से वजारत मजहबी अमूर, आजम नज़ीर तारड़ से पार्लिमानी अमूर, जबकि अताउल्ला तारड़ से कौमी विरसा और सकाफत का चार्ज वापस लिया गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैसर शेख मैरी टाइम अफेयर्स के अमूर नहीं देखेंगे। सैयद तौकीर शाह वज़ीर आज़म ऑफिस के तमाम अमूर के मुशीर मुकर्रर। हनीफ अब्बासी रेलवे के विफाकी वज़ीर होंगे। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी अमूर, अली परवेज मलिक पेट्रोलियम के वज़ीर होंगे। खालिद हुसैन मक्सी को वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान मिल गया। मोहम्मद मुनीर वट्टू आबी वसाइल, औरंगजेब खिची कौमी विरसा सकाफत के वज़ीर होंगे। मोहम्मद जुनेद अनवर को बहरी अमूर और रजा हयात हिराज को दिफाई पैदावार की वजारत मिल गई। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, कहा तरक्की की कोशिशों में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। सदर पाकिस्तान का हालिया दौरा चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार का मजहर है। वज़ीर आज़म ने तमाम बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मुसलसल गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दोनों मुमालिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। तेजाब करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में बरी। कौमी खजाने को 6 अरब से ज़ायद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मुझ पर केस मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने ही बनाया था, इनसे कोई गिला नहीं, हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। केस का वादा माफ गवाह आज मुलजिम और मुल्क से फरार है। जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ। एक मुअज़्ज़िज़ रुकन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। मुअज़्ज़िज़ रुकन का आइनी हक है कि वो सेशन में आए। कल जिस मुअज़्ज़िज़ रुकन सेनेट को गिरफ्तार किया गया उसे भी सेनेट में लाया जाए। पंजाब हुकूमत गिरफ्तार सेनेटर्स को पेश करे, वरना कल इजलास की सदारत नहीं करूंगा। नहरों का मामला मेरिट पर हल होना चाहिए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के इल्जामात, PTI रहनुमाओं की JIT में पेशी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर 1.5 घंटे सवालात के जवाब देते रहे। रऊफ हसन, शाह फरमान खुद, आलिया हमजा और कमल शोजिब के वकला पेश हुए। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT ने PTI रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को 11 मार्च को दोबारा तलब किया है। जिन रहनुमाओं को तलब किया गया है उनमें सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मियां मोहम्मद असलम इकबाल और अब्बास, आलिया हमजा, वकासम अकरम, कमल शोजिब, तैमूर सलीम खान, असद कैसर, शाह फरमान, अजहर मशवानी, जिब्रान इलियास और जुल्फी बुखारी समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर इस आग को पूरे मुल्क तक फैलाने से रोके। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, दहशतगर्दी एक कौमी मसला है, हल के लिए कौमी यकजहती ज़रूरी है। वजारत खारजा और दाखिला ख्वाब गफलत से बेदार होकर अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दहशतगर्दी रोकने के लिए अमली इकदाम करें। वफाक ना खुद अफगानिस्तान से बात कर रहा है, ना हमें बात करने दे रहा है। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तयशुदा निकात वफाक ने सर्दखाने में डाल दिए। वफाक दूर बैठकर तमाशा देखने के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दीगर हाईकोर्ट से ट्रांसफर स्टाफ पर मुबैना रिश्वत सतानी की शिकायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस बाबर सत्तार के प्राइवेट सेक्रेटरी के खत का नोटिस ले लिया। 3 रोज में मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामला कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सामने रखा था। इंक्वायरी कमेटी में रजिस्ट्रार यार मोहम्मद बिलाना और एडिशनल रजिस्ट्रार राय मोहम्मद खान शामिल हैं। जमात इस्लामी का ईद के बाद महंगी बिजली और IPPs मुआहदों के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने में अपोजिशन इत्तेहाद में संजीदगी का फुकदान है। दुनिया बदल गई, शरीफ फैमिली के बाद शाहाना तर्ज अमल में तब्दीली नहीं आई। हुकूमत ने अमरीकी आशीराबाद के हसूल के लिए नई सहूलतकारी का आगाज किया। ट्रंप के शुक्रिया अदा करने पर शहबाज शरीफ बगलें बजा रहे हैं। शरीफुल्ला की अमरीका को हवालगी किस मुआहदे के तहत हुई?
अमेरिका से कैदियों के तबादले का मुआहदा नहीं तो एक दहशतगर्द पकड़कर कैसे हवाले किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर दोहरा मयार क्यों है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वजाहत मांग ली। हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरखास्त फौरी निपटाने के लिए मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। दौरान समात अमेरिका के हवाले किए गए दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की हवालगी का तस्करा जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, आपने बगैर किसी मुआहदे के बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। डॉक्टर शकील आफरीदी को अमेरिका हवालगी से मुतल्लिक आपको इन कैमरा आगाह करने का मौका भी दिया गया। अब हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरखास्त को निपटाने का कह रही है। आप सादा अल्फाज में इस केस से छुटकारा चाहते हैं। ऐसा रवैया अपनाने से पूरी दुनिया को पता लग जाएगा हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया और आपने क्या तीर मारे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कहा था कि हुकूमत को तजावीज़ दें और अदालत को भी आगाह करें, लेकिन आप कह रहे हैं केस खत्म करें। समात आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। बानी से मुलाकातें न करवाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। उमर अयूब ने दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपोजिशन लीडर हूँ और मुल्क की बड़ी सियासी जमात की नुमाइंदगी करता हूँ। बानी से कानूनी और पार्टी मामलात में मुशावरत की ज़रूरत होती है। अदालती अहकामात पर शेड्यूल बनाने के बावजूद मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने और बानी से मुलाकात के अहकामात जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज का कैनाल की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार का जायजा। कहा, पंजाब की तरह लाहौर के हर इलाके की मुसावी तरक्की होगी। मयार एक जैसा यकीनी बनाएं। मेयो अस्पताल में मरियम नवाज के दौरे के बाद मजीद बरतरफियां। चीफ फार्मासिस्ट जावेद इकबाल के साथ 3 ड्रग कंट्रोलर्स को भी हटा दिया गया। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और इंचार्ज मेयो अस्पताल एमरजेंसी फार्मेसी सादिया शकील समेत डिप्टी ड्रग कंट्रोल आफिया अजमत और मुनज़्ज़ा तनवीर को भी हटा दिया गया। अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस। हुकूमत ने केन्या के साथ बाहमी कानूनी इमदाद के मुआहदे की तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 1 माह में सदर से मुआहदे की तौसीक करवा ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ में सुस्त रवि पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया, 10 दिसंबर को मुआहदा हुआ, आज तक तौसीक क्यों नहीं हो सकी। जस्टिस जमाल ने कहा, क्या आपसे रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ रिपोर्ट मांगें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 3 माह बाद भी वक्त मांगा जा रहा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला ने कहा, 27 फरवरी को काबीना मंजूरी के बाद वजारत खारजा को नोट भिजवा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अदालत को बेचैनी सिर्फ केस में ताखीर की है। अदालत का रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालती अहकामात के बावजूद फैसल जावेद को जहाज से उतारने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। नुमाइंदा FIA ने कहा, इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात पर 5 मार्च को दोबारा नाम PLC में शामिल किया। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क दिए, ये तो फिर ऐसा चलता रहेगा, नाम निकालेंगे और फिर किसी और केस में दोबारा शामिल करेंगे। वकील ने कहा, नई दरखास्त दायर करेंगे तो दोबारा किसी और केस में नाम शामिल कर दिया जाएगा। अदालत ने हुकूमती जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने की सूरत में मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को दिन 3 बजे तलब। सदर जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च को दिन 11 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी वजूहात पर मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मीडिया नुमाइंदों के लिए खुसूसी दावतनामे जारी किए जाएंगे। 1.5 साल इल्तवा के बाद अफसरान की तरक्की के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का 4 रोजा इजलास 11 मार्च को तलब कर लिया गया। इजलास में सरकारी अफसरान की ग्रेड 20 और 21 में तरक्कियों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास की सदारत चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करेंगे। ग्रेड 20 और 21 में तकरीबन 1000 आसामियां खाली हैं। वज़ीर आज़म ने सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल्स में तब्दीली कर दी। ग्रेड 22 में प्रमोशन के लिए किसी अफसर का केस सिर्फ 2 मरतबा ज़ेर गौर आएगा। 2 मरतबा केस ज़ेर गौर आने पर प्रमोशन ना मिल सकी तो दोबारा केस ज़ेर गौर नहीं आएगा। किसी भी सर्विस ग्रुप का अफसर अपने पिछले ग्रेड में ही रिटायर तस्वर होगा।
सर तमीज की क्या बात है? मैं इसमें आप मुझे तो नहीं बताएंगे कि तमीज क्या है? मेरा तो क्वेश्चन करना मेरा हक है। 2 मिनट सुनो तो सही ना। सर मेरा क्वेश्चन करना हक है। आप अगर ये मुझे कहेंगे कि तमीज सीखो तो इज इट द राइट वे टू टॉक? करने के लिए आए हैं। सर मैं आपसे जवाब ले रहा हूं। अगर आपसे जवाब मैं पूरी तरह नहीं, जवाब सुनो ना। देखिए मेरा क्रॉस क्वेश्चन, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं ना। अगर आप मुझे कहेंगे कि तमीज से बात करो तो इज इट द राइट वे टू टॉक ऑन टेलीविजन? सर आप अगर मुझे इस तरह से कहेंगे तो इज इट द राइट वे? आप मुझे ये बताएं। सवाल उठाया तो बुरा मान गए। एबीएन न्यूज के एंकर कंबर जैदी ने प्रोग्राम डिबेट एट 8 में मेहमान फयाजुल हसन चौहान से चुपते हुए सवालात किए तो वो आपे से बाहर हो गए और एंकर से बदतमीजी पर उतर आए और बदतमीजी वाली अपनी रविश बरकरार रखी और प्रोग्राम छोड़कर चले गए। सिंफी मुसावात, इंसाफ और जमहूरियत का बुनियादी असूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम खवातीन पर पैगाम। कहा कि मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की जिद्दोजहद उम्मीद की रोशन अलामत है। बेगम नुसरत भुट्टो की कुर्बानी और जुर्रत को सलाम। बेनजीर भुट्टो शहीद ने खवातीन के लिए क़यादत के दरवाजे खोले। माशरे की तरक्की खवातीन के मुसावी हकूक़ के बगैर मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि ऐसा माहौल तश्कील देना होगा जहाँ खवातीन खुद को महफूज महसूस करें, हर औरत की आवाज़ सुनी जाए, कदर की जाए और एहतराम दिया जाए।